हेलो स्टूडेंट्स, एक क्लास 6 का 7 चैप्टर है। सप्तमा पाठ, 7वां पाठ, बकस्य प्रतिकार। बक होता है क्या? बगुला। स्यो क्यों लगाया? ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो आपको बताया था बेटा मैंने, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? संबंधवाचक में, जिसमें का, के, की आदि लगता है। तो बकस्य बगुले का प्रतिकार, प्रतिकार होता बदला, कि बकस्य प्रतिकार बगुले का बदला। तो ये एक स्टोरी है, एक बगुले और गीदड़ की। ये दोनों मित्र हैं और तो ये दोनों मित्र की कहानी है। और इस कहानी में हम ये सीखेंगे कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इसको कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने श्रीगाल बको च निवसत सम। एकस्मिन् एक, वने वन में, श्रीगाल गीदड़, बकह बगुला, च होता है और, निवसत रहते, सम थे, कि एक जंगल में गीदड़ और बगुला रहते थे। फिर तयो मित्रता आसीत, तयो उन दोनों में मित्रता आसीत थी, कि उन दोनों में मित्रता थी। कि एक जंगल था जिसमें कौन रहते थे? एक गीदड़ रहता था और एक बगुला रहता था। तो उन दोनों में मित्रता थी, कि वो दोनों क्या है? फ्रेंड्स थे, मित्र थे। फिर एकदा प्रातः श्रीगाल बकम अवदत। एकदा एक बार, प्रातः सुबह, श्रीगाल गीदड़ ने, बकम बगुले को, ये को जहाँ लगता है वहाँ कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। जैसे रामम बकम बगुले को, अवदत बोला, कि एक बार सुबह गीदड़ ने बगुले को बोला, मित्र श्व त्वं मया सह भोजनम कुरु। कि है मित्र, श्व होता है कल, आने वाला कल, त्वं हो गया तुम, मया सह मेरे साथ, भोजनम भोजन, कुरु करो। तो क्या हुआ? एक बार सुबह गीदड़ ने बगुले को बोला कि है मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। तो क्या है? गीदड़ ने बगुले को अपने घर में इनवाइट किया भोजन के लिए। फिर क्या होता है कि श्रीगालस्य निमंत्रण बका प्रसन्न अभवत। श्रीगालस्य गीदड़ के, निमंत्रण से, बकह बगुला, प्रसन्न खुश, अभवत हुआ, कि गीदड़ के निमंत्रण से बगुला खुश हुआ। कि जब गीदड़ ने बगुले को बुलाया कि कल शाम को आप मेरे घर खाना खाने आ जाना। तो फिर क्या है कि जब गीदड़ ने बगुले को बुलाया तो बगुला क्या है? खुश हो गया। फिर अगले दिन क्या हुआ कि अग्रिम दिने स्वभोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत। कि अग्रिम दिने, अगले दिन, वह, भोजनाय भोजन के लिए, श्रीगालस्य श्रीगाल के या गीदड़ के, निवासम अगच्छत निवास स्थान में गया या घर गया। तो अगले दिन वह कौन? बगुला भोजन करने के लिए गीदड़ के निवास स्थान पर गया। फिर एक कुटिल स्वभाव श्रीगाल स्थाल्याम बकाए शिर ओद्रम अयचत। कुटिल स्वभाव के श्रीगाल गीदड़ ने, क्योंकि जो गीदड़ होता है वो कैसा होता है? चालाक होता है। तो क्या है? कुटिल स्वभाव वाले गीदड़ ने स्थाल्याम क्या? थाली में, बकाए बगुले के लिए, यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगी है, स्थाल्याम थाली में जहाँ लगता है वहाँ कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी विभक्ति। और बकाए बगुले के लिए, जहाँ के लिए शब्द आया है वहाँ कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति। क्षीर ओदनम, क्षीर होता है दूध, ओदनम होता है चावल। तो जहाँ दूध और चावल जहाँ मिलता है उसकी क्या बन जाती है? खीर। तो क्षीर ओदनम क्या होता है? खीर। अयचत दी। तो क्या है कि कुटिल स्वभाव वाले गीदड़ ने थाली में बगुले के लिए खीर दी। फिर
बकम अवदत कि बगुले को बोला। च होता है और, मित्र की और बगुले को बोला कि है मित्र। तो उसने क्या किया था, गीदड़ ने थाली में खीर दी, किसको दी, बगुले को। और फिर खीर दे के क्या बोला कि है मित्र, अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सह एव खादावा, कि इस अस्मिन इस पात्र में या बर्तन में, आवाम हम दोनों, अधुना अब, सह एव साथ में ही, खादावा खाते हैं। फिर क्या बोला, जब उसने खीर दे दी गीदड़ ने थाली में, फिर क्या बोला कि है मित्र, इस बर्तन में हम दोनों एक साथ ही भोजन करते हैं। ठीक है, बोला कि अब हम इस थाली में या इस बर्तन में एक साथ ही भोजन करते हैं। भोजन काले बकस्य चैचु स्थालिता भोजन ग्रहणे समर्थ न अभवत। तो क्या है कि भोजन काले, भोजन करने के समय में, ये भी कौन सी विभक्ति है, में सप्तमी विभक्ति। बकस्य बगुले की, काके की जहाँ लगती है वहाँ षष्ठी विभक्ति। चैचू होता चोंच। स्थालिता स्थाली से या थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में, यहाँ भी लगी है सप्तमी विभक्ति। समर्थ न अभवत, समर्थ नहीं हुई या सक्षम नहीं हुई। तो भोजन काले, भोजन करने के समय में बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई, क्योंकि जैसे उसने थाली में खीर रखी तो बगुले की चोंच कैसी होती है, लंबी सी चोंच। तो क्या है, लंबी चोंच से वो थाली से भोजन नहीं खा पाया। फिर अतः बक केवलम शिर ओदनम अपश्यत, अतः इसलिए बकह बगुला, केवलम केवल, शिर ओदरम खीर, अपश्यत देखता रह गया। इसलिए बगुला केवल खीर को देखता ही रह गया, क्योंकि वो खा नहीं सका थाली से, उसकी लंबी चोंच होती है और इसलिए वो थाली से नहीं खा पाया। लेकिन जो गीदड़ होता है, गीदड़ के का मुंह कैसा होता है, छोटा सा होता है वैसा, और वो अपने जीभ से चाट लेता है खीर को पूरी। तो जो बगुला है वो खीर को देखता ही रह जाता, वो नहीं खा सकता। श्रीगाला तू सर्व शिर ओदनम अवक्ष्यत, श्रीगाला की गीदड़ ने, तू हो गया तो, सर्वम सारी, शिर ओदनम खीर, अवक्ष्यत खा ली, कि गीदड़ ने तो सारी खीर खा ली। फिर नेक्स्ट है कि श्रीगालेन वचित बक अचिंत्यत, कि श्रीगाल के द्वारा धोखा खाया हुआ बगुला अचिंत्यत सोचता है, कि जब उसने गीदड़ ने बगुले को धोखा दिया तो फिर वो क्या सोचता है कि यथा अनेन मया सह व्यवहारम कृता तथा अहमपि तेन से व्यवहारश्यामि। तो बोलता है कि यथा जिस प्रकार, अनेन इसके द्वारा, मया सह मेरे साथ, व्यवहारम कृता व्यवहार किया गया, तथा उस प्रकार, अहम अपि मैं भी, तेन से उसके साथ, व्यवहारश्यामि व्यवहार करूँगा। तो फिर क्या है कि श्रीगालेन वचित बक अचिंत्यत, कि गीदड़ के द्वारा धोखा खाया हुआ बगुला सोचता है कि जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। तो क्या है, अब बगुला गीदड़ से बदला लेना चाहता है। वो बोलता है कि जैसा इसने मेरे साथ किया, मैं भी वैसा ही इसके साथ व्यवहार करूँगा। फिर एवं चिंतित्वा स श्रीगालम अवदत, कि एवं चिंतित्वा, एवं होता है इस प्रकार, चिंतित्वा सोचकर, स उसने किसने, बगुले ने, श्रीगालम गीदड़ को, अवदत बोला, कि ऐसा सोचकर उसने गीदड़ को बोला कि मित्र त्वम अपि श्व सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, कि है मित्र, त्वम अपि तुम भी, श्व कल आने वाला कल, सायं शाम को, मया सह मेरे साथ, भोजन करिष्यामि भोजन करोगे।
तो फिर बगुला भी गीदड़ से बदला लेना चाहता है और उसने क्या बोला कि है मित्र, कल शाम को तुम भी मेरे साथ भोजन करोगे। तो फिर क्या है, बगुला गीदड़ को अब अपने घर में निमंत्रण दे रहा है, घर में इनवाइट कर रहा है। बकस्य निमंत्रण श्रीगाल प्रसन्न अभवत, कि बगुले के निमंत्रण से या बुलाने से श्रीगाल गीदड़ प्रसन्न अभवत, खुश हुआ। ठीक है, बगुले के निमंत्रण से गीदड़ प्रसन्न हुआ। फिर यदा श्रीगाल सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत् तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदरम् अयच्छत् श्रीगालं च अवदत्। मित्र, यहाँ से देखो पहले कि यदा श्रीगाल सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, कि यदा होता है जब, श्रीगाल गीदड़, सायं शाम को, बकस्य बगुले के, निवासम निवास स्थान पर, भोजनाए भोजन के लिए, अगच्छत् आया, तदा तब, बकह बगुले ने, संकीर्ण मुखे, संकीर्ण मुख मतलब पतला, जो ये पतला मुख जो होता है, तो संकीर्ण मुखे मतलब तंग, जो जिसका मुख होता है, तंग मतलब पतला सा, संकीर्ण, कि पतले मुख वाले कलशे घड़े में, क्षीरोदरम खीर, अयच्छत् दी, श्रीगालम चो अवदत और गीदड़ को बोला। तो फिर क्या किया, जैसे ही गीदड़ बगुले के घर आया तो बगुले ने क्या किया, एक संकीर्ण मुख वाले मतलब पतले से मुंह वाले घड़े में क्या है, कलश होता है, घड़े में खीर डालकर उसको गीदड़ को कहा। तो क्या है कि जैसे ही या यदा जब गीदड़ शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन करने के लिए आया, तब बगुले ने पतले मुख वाले घड़े में खीर दी और गीदड़ को कहा, गीदड़ को बोला कि मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहये भोजनम पूर्व, कि हम दोनों अस्मिन् पात्रे इस बर्तन में, सह एव साथ में ही, भोजनम भोजन पूर्व करते हैं। तो फिर क्या है, बगुले ने भी गीदड़ को बोला कि है मित्र, हम दोनों इस बर्तन में भोजन करते हैं। अब बगुला भी क्या है, गीदड़ से बदला लेना चाहता है। फिर क्या हुआ कि बकह कलशात चैच्वा क्षीरोदरम अखादत, कि बगुले ने कलशात घड़े से जहाँ लगता है घड़े से, वहाँ अपादान कारक हुआ है, मतलब पंचमी विभक्ति का वहाँ पर प्रयोग होगा, कि बगुले ने घड़े से चैच्वा चोट से, क्षीरोदरम खीर, अखादत खाई। तो बगुले ने घड़े से अपनी चोट से खीर खाई। परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु गीदड़ का मुख या मुंह कलशे घड़े में नौग्य नहीं प्राविशित प्रवेश कर सका, परंतु गीदड़ का जो मुंह था वह घड़े में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि ये पतली नोक वाला जो घड़ा था और उसमें खीर दी थी, तो जो गीदड़ था उसका मुंह इससे बड़ा होता है और ये नीचे नहीं जा पाता, लेकिन जो बगुला होता है उसकी पतली सी चोंच होती है और वो घड़े से खीर खा लेता है। तो फिर ये गीदड़ देखता ही रह गया। अतः बक सर्व क्षीरोदरम अखादत, इसलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। श्रीगाला च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, की और गीदड़ केवल ईर्ष्या के कारण देखता ही रह गया। ठीक है, वो देखता ही रह गया, ईर्ष्या के कारण जेलस फील हुई इसको, किसको, गीदड़ को, और वो देखता ही रह गया और जो बगुला था वो सारी खीर खा गया। फिर श्रीगाला बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, बकः अपि श्रीगालं प्रति तादृश व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्, कि श्रीगाल गीदड़ ने बकम प्रति बगुले के प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, कि जैसा व्यवहार किया, बकः अपि बगुले ने भी श्रीगालम प्रति श्रीगाल के प्रति या गीदड़ के साथ तादृशम वैसा ही व्यवहार कृत्वा करके प्रतिकारम अकरोत् बदला ले लिया। प्रतिकार क्या होता है, बदला लेना।
तो क्या है कि गीदड़ ने बगुले के प्रति या बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी गीदड़ के प्रति वैसा ही व्यवहार करके बदला ले लिया। फिर उक्तम अपि कहा भी गया है कि आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुखदम, कि हमारे दुर्व्यवहार से या हमारे द्वारा बुरे व्यवहार का जो फल है वह हमेशा दुखद ही होता है, दुख देने वाला ही होता है। तस्मात् सद व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेशिना, तस्मात् इसलिए सद व्यवहर्तव्यम अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मानवेन मानवे के द्वारा, सुखेशिना सुख चाहने वाले के। तो क्या है कि हमारा जो बुरा व्यवहार होता है उसका फल दुख देने वाला ही होता है, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये इस कहानी की शिक्षा है, क्या है कि हम अगर किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इसका जो परिणाम होता है वह दुख देने वाला ही होता है, कि जैसा हम करते हैं हम वैसा ही अपने लिए भी पाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हम अपना सुख चाहते हैं तो हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अगर गीदड़ वैसा नहीं करता उसके साथ तो बगुला भी वैसा उसके साथ बदला नहीं लेता, वो अच्छे मित्र बनकर रह सकते थे। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें अपना भला अगर हम अपना भला चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा भला हो और हमारे साथ सभी काम अच्छे हो, तो हमें दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम दूसरों का भला करेंगे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भगवान खुद ब खुद अच्छा करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।